हाय मिलिंद, वेलकम टू न्यूज़ 18। हाय पांडे साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। सो मिलिंद, स्टार्टिंग राइट ऑफ बिग बॉस ओटीटी हाउस में जा रहे हैं आप अब हम्म। से कुछ दिनों में। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या फील हो रही है? मेरे मन में मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। पहला टाइम है, पहली बारी है जो मैं कर रहा हूँ शो। कोई टीवी रियलिटी शो कर रहा हूँ। सो या मिक्स सी फीलिंग्स हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। आपने बिग बॉस पहले देखा हुआ है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं देखा हुआ, क्योंकि जब बिग बॉस का सीजन चालू होता है तब हमारा भी सीजन चालू हो जाता है। तो हम शोज वोज करने यहाँ वहाँ, कभी इस स्टेज पे, कभी उस शहर, कभी इस शहर। तो हम ऐसे सिटी हॉपिंग करते रहते हैं, भागते रहते हैं, टूरिंग करते रहते हैं। तो हाँ, और ऊपर ऊपर से मुझे गेम पता है कि कैसे कैसे क्या फॉर्मेट है और कैसे कैसे खेलना है उसे। तो बस यही है। तो मिलिंद, कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हो कि आप टूर करते हो और आपने इतना फॉलो नहीं किया, बट एज अ व्यूअर मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना इजी ये लगता है कि एक घर में लोगों के साथ रहना, उतना है नहीं। तो आपको क्या मतलब आप आपके मन में क्या, मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि किस कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास घर में अंदर जाने से पहले? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस जस्ट आई वांट बी माई सेल्फ। मुझे लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाऊंगा लोगों को। और इसी इसी तरीके से लोग और जुड़ेंगे। जैसा मेरा नेचर है, हम्बल नेचर है, फनी नेचर है, उस नेचर की वजह से लोग और जुड़ेंगे मेरे साथ। तो आई गेस कुछ एक्स्ट्रा करने की मुझे कोई जरूरत है नहीं। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लोगों में नापसंद आती है, जो आपको लगता है कि आसपास के लोग से आप जेल नहीं कर पाएंगे? ऐसी क्या मुझे क्वालिटी? मुझे एक तो हिपोक्रेसी बहुत नापसंद है। डबल स्टैंडर्ड्स बहुत नापसंद है। वानबी जो लोग वानबी बनते हैं, वो थोड़े से मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। दूसरा, मुझे अनहाइजीनिक लोग बहुत पसंद नहीं है। तो या मैं बहुत ही साफ रहता हूँ, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो भी होंगे वो साफ ही होंगे। हाइजीन की आप बात करें, बिग बॉस में हर ईयर ऐसा होता है कि टॉयलेट को साफ करने को लेके और किचन में सफाई को लेके, बेडरूम में सफाई को लेके ऐसे बहुत इश्यूज उठते हैं। और काफी, क्योंकि घर इतना बड़ा है, लोग इतने सारे हैं, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। और क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अंदर नहीं करेंगे? देखो, बिग बॉस के अंदर जा रहा हूँ तो सब कुछ ही करना पड़ेगा, बट जो मैं नहीं करना चाहूंगा, जो मैं नहीं करना, जिससे मैं भागूंगा, वो डेफिनेटली टॉयलेट वाली ड्यूटी होगी। आई वुड बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट। दूसरी बात ये कि किचन में मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्लीनलीनेस में मैं हेल्प कर सकता हूँ। आई मेक अमेजिंग फूड्स। तो मुझे लगता है कि मैं किचन में थोड़ी सी हेल्प, उनका हाथ बटा सकता हूँ। और एंटरटेनमेंट के लिए आपने क्या सोचा है कि ऑफ कोर्स सिंगर आप इतने कमाल के हैं, बट उसके अलावा कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो आप अपना दिखाना चाहेंगे ऑडियंस एंटरटेनमेंट के अलावा आई थिंक म्यूजिक के अलावा जो मेरे गाने अनरिलीज्ड है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा ट्रीट होगी लोगों को सुनने के लिए, क्योंकि वो बहुत क्रेजी गाने हैं। जो लिखा हुआ, जो मेरा अनरिलीज है, वो बहुत ट्रीट होगी। और पीपल हैवंट सीन माय गुस्सा। तो शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। तो अगर कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया तो में? वो भी ट्रीट होगी लोगों के लिए, देखने के लिए। तो आपको क्या लगता है, एक बिग बॉस हाउस में वायलेंस के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी, आपको लगता है कि आप उनमें से हैं जो आपा खो के लोगों को फिजिकल हो सकते हैं? क्या आप कंसिडर करते हैं अपने आप नहीं, फिजिकल होना या ना होना मुझे लगता नहीं है कि मैं हो पाऊंगा, क्योंकि आई थिंक इट्स ऑल वर्बल। वर्बल फाइट्स होती हैं, और वर्बली जितना खेल सके खेलेंगे, वर्बली जितना धो सके धोएंगे। अगर बिग बॉस ने फिजिकल होने पे परमिशन दे दी तो वो भी कर लेंगे। को? और निकी के साथ, निकी तंबोली लास्ट ईयर थी, उन्होंने बहुत काफी अच्छा किया था, उनके साथ आपने म्यूजिक वीडियो किया है हाल ही में। कोई टिप्स उनसे लिए आपने? नहीं, टिप्स मैंने किसी से भी कुछ भी नहीं लिया। जो भी मुझे फोन कर रहा है, मुझे जैसे भी जिसको जिसको न्यूज मिल रही है, जो भी मुझे फोन कर रहा है, तो वो बहुत खुश हो रहा है और वो यही कह रहा है कि बस तुम ऐसे बन के रहो। दिस इज व्हाई बिग बॉस हैज अप्रोच्ड यू। इसी की वजह से, तुम्हारे नेचर की वजह से ही बिग बॉस ने तुम्हें अप्रोच किया है, और तुम कर रहे हो बिग बॉस, दैट्स द बिग थिंग। तो मैंने बस ऐसे ही बन के रहना। निकी बहुत खुश थी, बहुत ही बेस्ट ऑफ लक मुझे विश कर रही थी, तो या। फैमिली से आप दूर रहना, अनजान लोगों के साथ ऐसे माहौल में एक घर के अंदर कुछ टाइम, 6 हफ्ते के लिए बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आपके लिए इजी रहेगा, फैमिली से अलग रहना? बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं फैमिली क्या, मैं कभी अभी 3-4 दिन से मैं क्वारंटाइन में हूँ।
तो मैं कभी भी ऐसा अकेला नहीं रहा। अगर शोज भी करने जाते हैं तो मेरी गैंग साथ होती है, मेरे मैनेजर्स, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सब लोग स्टाइलिस्ट ये साथ होते हैं, तो हम साथ बैठ के खाना खाते हैं, साथ मस्तियां करते हैं, साथ पार्टी करते हैं शो के बाद भी। तो अभी 3-4 दिन से मैं बहुत कल्ला कल्ला महसूस कर रहा हूँ, अकेला अकेला महसूस कर रहा हूँ। बट या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि रहना, फैमिली से रहना ऑफ कोर्स मुश्किल होगा, बट करना तो पड़ेगा यार। इफ अब ये पंगा ले लिया तो निभाना तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है जर्नी में आपके लिए इजी क्या रहने वाला है, जो आप आसानी से कर लेंगे? जर्नी में आपके लिए इजी क्या चीज रहेगी, मतलब जिसके लिए आप इजीली कर सकते हैं जो चीज? इजी क्या चीज रहेगी? आई थिंक इजी दोस्त बनाना रहेंगे। मैं दोस्त बना सकता हूँ काफी। मेरा नेचर जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, तो आई थिंक पीपल वुड लव टू टॉक टू मी एंड आई वुड लव टू टॉक टू पीपल। इजी तो यही सब रहेगा। इजी तो लड़ाइयाँ भी रहेंगी सर, अगर कोई प्रवोक करेगा तो पड़ेगी भी उसे। आप अपने आप को मैनिपुलेटिव कंसिडर करते हैं कि आप मैनिपुलेट हो जाते हैं? मैं ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं मैनिपुलेटिव बिल्कुल नहीं हूँ। मैं लोगों को गुमराह बिल्कुल नहीं करता या लोगों को मिसलीड बिल्कुल नहीं करता। यस, पीपल कम टू मी, दे 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 से व्हाट दे वांट टू से। वो अपना बात पक्ष रखते हैं या कुछ भी उनकी स्कीम रखते हैं। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं उस पर चलता हूँ कि नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि मैं इजिली मैनिपुलेट नहीं होता, और मैं मैनिपुलेट तो कतई नहीं करता। मिलिंद, घर के अंदर देखा जाता है एक फूड, ऑफ कोर्स मैं व्यूअर हूं तो मैं बता सकता हूँ, खाने को लेके काफी हमेशा होता है क्योंकि राशन लिमिटेड होता है। एंड ऑफ कोर्स बाकी लोग भी एक्टर्स हैं तो उनको भी अपनी बिल्ड का ध्यान देना है, फिजिक का ध्यान। ऑफ कोर्स आप भी इतनी अच्छी बिल्ड लेके जा रहे हैं अंदर। और तो आपको क्या लगता है खाने को लेके आप मतलब फंसी है, नॉन फंसी है, आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको एक बिल्ड भी अपनी मेंटेन करनी है, ऐसा ना हो कि 6 हफ्ते बाद आप निकले तो यू लूज इट ऑल। नहीं, मेरी अभी एक्चुअली अप्रैल तक बिल्ड अच्छी थी, फिर दिल्ली में लॉकडाउन लग गया, तो फिर ये सब मोमोज वोमोज चालू हो गए, शॉर्मा शॉर्मा चालू हो गया, तो थोड़ा सा फैट आ गया, बट आई ट्राई टू शेड इट। दूसरी बात ये है कि यस, मैं मुझे लगता है कि मैं खाने की ड्यूटी ज्यादा अच्छी संभाल सकता हूँ। लोगों को खाना पहुंचा सकता हूँ, लोगों को खाना खिला सकता हूँ। खाने में अगर मैं इतना फंसी नहीं हूँ। हाँ, जो जो बनाओ तो मैं इजीली खा लेता हूँ, या जो बनाऊंगा मैं इजीली खा लूंगा। तो मुझे लगता नहीं है कि खाने की तरफ से मुझे, अभी तक माइंड में कहीं नहीं है कि खाने की तरफ से मुझे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मेरे अंदर में। आपका कोई मैसेज रहेगा जो मतलब जो हमें देना चाहेंगे आप बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए, मतलब क्या एक्सपेक्ट करें मिलियन से? आप एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करें, आप मस्ती एक्सपेक्ट करें, कभी कभी गुस्सा एक्सपेक्ट करें, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा एक्सपेक्ट करें, थोड़ी सी क्रेजीनेस एक्सपेक्ट करें, और ढेर सारा प्यार एक्सपेक्ट करें। और आप कैसे अपने आप को, आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी रखी है कि टेम्पर बहुत आ गया तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? क्योंकि ऑफकोर्स एक फैमिली प्रोग्राम ऐसा 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 कुछ है ही नहीं यार। मतलब ये तो स्ट्रैटेजी लाइफ में नहीं काम आई तो बिग बॉस के घर में क्या काम आएगी? जब गुस्सा आता तो फिर वो ताबड़तोड़ आता है, और फिर वो वैसा एकदम काले बादलों की तरह छा जाते हैं। तो बढ़िया, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है गुस्सा कंट्रोल करने की। है। अभी आप बता रहे क्वारंटीन में है, फैमिली की तरफ से क्या बोला गया है आप? फैमिली की तरफ से मुझे बस सपोर्ट, बहुत तगड़ा सपोर्ट है, और वो कह रही है तुम जो भी करो अच्छे से करना, जस्ट जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, जस्ट फोकस ऑन योर विन, दैट्स ऑल, वी आर सपोर्टिंग यू इन एनी केस। तो मुझे ये है कि कुछ भी होगा तो बढ़िया सपोर्ट तो है ही पीछे। आपको क्या लगता है कि कितनी चांसेस है कि आप अच्छा करेंगे शो में? काफी चांसेस काफी ब्राइट हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 50 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं मेरे, तो 5 मिलियन अराउंड हैं। तो ये 50 लाख लोग अगर मुझे देखेंगे भी तो सपोर्ट करेंगे, और ये 50 लाख लोग मैंने अपने म्यूजिक से कमाए हैं। आई एम वेरी प्राउड, है ना? तो इसमें मुझे ये फायदा है कि लोग जब जब देखेंगे मुझे तो दूसरी साइड भी देखेंगे, मेरी पर्सनल साइड भी देखेंगे, एंड देन दे विल सपोर्ट मी। मुझे लगता है कि चांसेस काफी ब्राइट है। और बाहर में सबसे ज्यादा आप क्या मिस करने वाले हैं बाहर की लाइफ? यार, घर का खाना मिस करने वाला हूँ मैं। मम्मा मम्मी के हाथ का खाना मिस करने वाला हूँ। दिल्ली के मोमोज मिस करने वाला हूँ, दिल्ली का शौरमा मिस करने वाला हूँ, छोले भटूरे मिस करने वाला हूँ यार, मटन मिस करने वाला हूँ। तो या ये सब मिस करने कोई अपने लव्ड वंस के लिए कोई मैसेज, प्रिया बेनीवाल के लिए कोई? वाला हूँ।
वो सपोर्ट करेंगी मुझे, वो सपोर्ट कर रही है, वो बहुत खुश हैं एंड शी इज वेरी प्राउड of me that I'm doing it and she's always proud. मिलिंद, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। आप बहुत हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी लग रहे हैं एंड आई होप आप बहुत अच्छा करें शो में। Thank you so much. Thank you so much. आप बोला जा रहा है कि ऑडियंस पनिशमेंट देगी, आपके साथ ज्यादा हार्श ना हो ऑडियंस। हाँ, मुझे लगता है कि इतना हार्श मेरे साथ नहीं होंगी ऑडियंस। मैं थोड़ा सा बढ़िया किस्म का इंसान हूँ। we'll look forward to seeing you and all the best for your journey. I hope कि आप जीते, आगे मेन हाउस में जाएं। Thank you so much. Thank you so much, Pandey sir. We look forward to your like unreleased songs that you want to share. That's all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much.